हमारी लव स्टोरी की शॉकिंग बात यह है कि हम लव स्टोरी इतनी रेड रोजेस से भरी नहीं होगी या टिपिकल लव स्टोरी जैसी नहीं होगी। वो मेरे सामने इससे बात करती थी और मैं दूर खड़े रहती थी। हमारा चक्कर है ऐसे बोल के सीन हुआ, क्योंकि और किसी का तो सपोर्ट है नहीं, मेरे घर से या मेरे साइड से तो कोई सपोर्ट नहीं था। नहीं पसंद करते हैं हमें साथ में। मैं ऐसे छोड़ के आ भी नहीं सकता था, लॉकडाउन भी लगा हुआ था। मस्त नी डाउन होके इसने मुझे रिंग दी थी। पता नहीं उसको वो परिवार कब मिलेगा, अगर नहीं भी मिला तो मैं वो परिवार पूरा करूंगा। वेलकम बैक टू आर लव स्टोरी व्लॉग। हमारे लव स्टोरी व्लॉग में आपका स्वागत है आप सभी का जिंगाट फैमिली व्लॉग्स एंड स्वागत है आप सभी का हमारे जिंदगी की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारी लव स्टोरी। हमारे जिंदगी का बहुत खास और काफी खुफिया पार्ट हम शेयर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। लव स्टोरी इतनी रेड रोजेस से भरी नहीं होगी या शायद इतनी परियों वाली कहानियां या टिपिकल लव स्टोरी जैसी नहीं होगी, बस बहुत सिंपल है। लेकिन क्योंकि हमें लास्ट टाइम धमकी मिली है, कमेंट्स में बहुत बार आ रहा था अपना लव स्टोरी व्लॉग शेयर करो, लव स्टोरी शेयर करो। हम सोच रहे थे राइट टाइम का एंड हम लोग तो और वक्त लेने वाले थे शेयर करने के लिए, बट देन धमकी की वजह से हम कर रहे हैं। धमकी ये मिली कि हमारा इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा फिर आपकी लव स्टोरी में, तो लगता है आपको शेयर ही नहीं करना है। तो हम आज ऐसा मौका चुने कि अभी मस्त अंधेरा है बाहर, बहुत मुंबई में गर्मी बढ़ गई है एंड सुबह मैं बस अभी ऑफिस से आया हूँ एंड नहा धो के बस बैठे हैं हम ये लव स्टोरी व्लॉग रिकॉर्ड करने। एंड आई होप व्लॉग के एंड में आप लोगों को मजा ही मजा आने वाला है एंड आपको हमारी लव स्टोरी इंटरेस्टिंग लगे। और प्लीज इस मेहनत के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइस बहुत जहां हो सकेगा वहां नाम ले लेंगे हम कैरेक्टर्स के, जहां हो सकेगा वहां नहीं लेंगे। हमारी लव स्टोरी टिपिकल नहीं है, इट्स डिफरेंट। कैरेक्टर्स के नाम ही नहीं लेंगे अपन। हाँ, किसी के भी नहीं लेंगे, हम सिर्फ हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमारी बताएंगे, बाकी किसी का नाम नहीं लेंगे, बिकॉज नहीं लेंगे बस। एंड क्या फ्यूचर में फिर से कभी लव स्टोरी पार्ट 2 बना तो देखेंगे। हाँ। वैसे तो पूरी लव स्टोरी हम इसी में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखते रहो, स्किप विप मत करना, नहीं तो कुछ समझेगा नहीं, क्योंकि इट्स कॉम्प्लिकेटेड इवन आफ्टर मैरिज। ज्यादा बोल मत समझा, कॉम्प्लिकेटेड बोलता है। करना है लव स्टोरी या नहीं करना है? हाँ चलो। रील वाले मूड में आ जाती है यार। मेरे को तो लग रहा है कहीं ये धीरे धीरे मेरे पे हावी ना हो जाए। क्या मैं चुड़ैल हूँ जो तुम्हारे पे हावी हो जाऊंगी? नहीं। तो जान शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। कहानी को कहाँ से शुरू करें? कहानी को शुरू करते हैं बचपन से। किसके बचपन, तुम्हारे या मेरे? हम दोनों का बचपन सेम ही बचपन था। सेम ही स्कूल से थे गाइस, सेम स्कूल, सेम कॉलेज, सेम क्लासेस। हाँ, स्कूल में भी जो क्लासेस होता है ना, ट्यूशन, वो भी सेम, और सेम क्या बोलते हैं उसको, क्लास डिवीजन भी हमारा सेम था। अरे वो बैठने वाला बेंच का रो भी सेम, बस पीछे ही बैठता था मैं। एंड इवन हमारा शायद हाउस भी सेम था। क्या ब्लू हाउस था? हाँ, जैसे ग्रीन हाउस ब्लू हाउस होता है ना स्कूल में, वैसा ग्रीन हाउस, येलो हाउस, ब्लू हाउस, रेड हाउस। तो ब्लू हाउस के ही थे हम दोनों। बट हमारी लव स्टोरी की शॉकिंग बात यह है कि हम स्कूल में एक दूसरे को मतलब कभी ऐसे नजर से देखे भी नहीं, और ना इतनी बात की है, ना ही हम दोस्त थे। मतलब दोस्त ऐसे हाई बाय वाले थे जैसे हर क्लासरूम में रहते, बट कभी हमारी इतनी बात ही नहीं हुई, कभी पर्सनल एक चीज भी किसी का नहीं पता था, एक दूसरे का कुछ पता ही नहीं था। मेरी स्टोरी कुछ नहीं पता थी और मुझे इसकी पता थी दोस्तों। फेमस था, समझ जाओ, फेमस। ठीक है गाइस, फेमस था, फेमस। देखो अभी भी फेमस है। ज्यादा नौटंकी मत कर। उसके बाद जब हम 10th स्टैंडर्ड में गए ना, तो हमारी क्लासेस भी सेम थी। हमने स्कूल में ही क्लासेस लिया था 10th स्टैंडर्ड के लिए, एंड तब हमारी थोड़ी बहुत बात होती थी, बट वो भी एज अ फ्रेंड भी नहीं। हाँ, और एज अ फ्रेंड भी नहीं। उसके बाद जब हम कॉलेज गए तब भी हम साथ में, मतलब हम साथ में डिसाइड नहीं किए थे सेम कॉलेज जाएंगे, क्योंकि हम फ्रेंड ही नहीं थे वैसे, बट एक ही कॉलेज में थे। ऐसे देखते थे ना जाते आते, अरे हाँ ये लड़की मेरे स्कूल की, मेरे क्लास की ही है, उतना, सिर्फ उतना। एंड देन ये कॉलेज के बाहर रहता था दोस्तों, मैं कॉलेज के अंदर, बस इतना फर्क रहता था। फर्क था, ओके। ये बहुत स्टूडियस लड़की थी। जब कॉलेज खत्म हुआ, शोना मेरे से बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, प्रोफेशनल लेवल पे भी जॉब वगैरह में शी वाज एट अ गुड, बहुत हायर लेवल पे थी, एंड मैं तो कुछ हुई नहीं वो हिसाब से। कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अभी हम लोग जो फैक्ट है वो फैक्ट है, अभी बैलेंस्ड है, क्योंकि अभी उसने 2 साल से जॉब छोड़ा हुआ है। तो एनीवेज, कमिंग बैक, कॉलेज के बाद फिर क्या हुआ कि अब मुझे एक चीज ऐड करनी है इसमें। मेरी जो सबसे अच्छी दोस्त थी स्कूल में या कॉलेज में, सेम ही दोस्त थी,
वो मेरे सामने इससे बात करती थी और मैं दूर खड़े रहती थी और मैं इसके पास देखती तक नहीं थी। मतलब ऐसा टाइम था और उस वक्त हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आज हम लोग ऐसे हाँ, बैठ मतलब के शोना vlog के फ्रेंड बनाएंगे। मेरे फ्रेंड थे और काफी अच्छे फ्रेंड थे, बहुत बातें करते। शोना से कभी बात नहीं किया था यार, कॉलेज में भी नहीं। एंड देन कॉलेज के बाद ऑब्वियसली सब अपना अपने रास्ते हो जाते हैं, मैं अपने रास्ते हो गया। कॉलेज के कुछ कितने जान 4-5 साल बाद हम लोग फिर से मिले, जब मैं एक चॉकलेट कंपनी में काम करता था। वो भी मिले एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू, वो भी अपना स्कूल फ्रेंड ही था। एंड देन हमने मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट किया एंड देन पार्टनरशिप में बहुत इश्यूज हुए। वो टाइम पे भी हमारा कुछ नहीं था, वो नजर से ही नहीं देखे थे। लेकिन देन जहाँ पे पार्टनरशिप आती है, काम आता है, एक रोज एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, मिल रहे हैं। आई डोंट नो क्या एंगल देखा था लोगों ने। मैं आशु को आप लोग जानते हैं, मैं शोना की जो बहन थी आशु, वो टाइम पे वो मुंबई में आई थी, तो आशु के साथ में मतलब अच्छी बॉन्डिंग हाँ, मेरी उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग थी पहले से ही। एंड उसका नया कॉलेज स्टार्ट हुआ था एंड हम लोग ज्यादा बातें करते थे। मैं आशु की हेल्प कर देता था क्योंकि वो मेरे को पहले से भैया वगैरह बोलती थी, राखी बांधती थी। तो पता नहीं मगर उस टाइम पे लोगों ने क्या एंगल देखा। एंड जब हमारा कुछ था भी नहीं तब हमारा चक्कर है ऐसे बोल के मतलब सीन हुआ। एंड इट वाज वेरी मतलब बहुत बुरा हुआ था वो टाइम पे। अपनी शॉप छोड़ दी एंड फिर उसके बाद मैं जॉब पे लग गया। एंड उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि यार अभी खर्चा ज्यादा है। तब मैं रिटेल में था और अपने डे शिफ्ट में ही काम करता था, अच्छे पोस्ट पे था, असिस्टेंट मैनेजर। मैंने रिलायंस में काम किया है, चॉकलेट कंपनी में काम किया, फिर खुद का बिजनेस ओपन किया। एंड देन 2015 अराउंड मैंने जब मेरे शॉप से मुझे मेरा सब खत्म कर दिया गया तो फिर मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया, तो ये सोच के कि वहाँ थोड़ा पैसा अच्छा मिलता है। और ये जो पार्टनरशिप वाली चीज है ना, इस पे हम लोग ज्यादा क्यों नहीं बोल रहे, बिकॉज वो इंसान का हम नाम लेना नहीं चाहते, बिकॉज फालतू का फुटेज हमें किसी को देना नहीं है। और क्यों किसी के बारे में हम बताए ना, हम हमारे बारे में किसी के अच्छाई भी क्यों करे, किसी के बुराई भी क्यों करे। सिंपल सी बात है, सब अच्छे हैं सब जैसे हैं। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, 2015 में मैं जॉब अपना ज्वाइन कर लिया। एंड देन फिर अगेन हम कांटेक्ट में नहीं थे। एंड 2 साल कुछ निकल गए थे। 2017-18 की बात है, मेरे लाइफ में बहुत बड़ी चीज मुझे पता चली। एंड तब से कुछ ऐसा लीगल मैटर चल रहे थे हमारे, मतलब 2017 से लीगल मैटर चल रहा था। एंड देन शोना से मेरी बात हुई मैसेजेस के थ्रू एंड ऑल, कि मतलब हमारे लिए ऐसा सब बोला गया था गलत, बट मैंने वही चीजें सब देखी, जाने दीजिए वो क्या एक्सप्लेन करूं। एंड फिर 2017 या 18 से मैंने शोना को प्रपोज किया, क्योंकि मैं बहुत अकेला हो गया था। एंड ऐसा नहीं है कि तुरंत बस मैंने उसको मैसेज ही प्रपोज करने के लिए किया था, नॉर्मली बातें चालू थी कि भाई ऐसा हुआ है। एंड क्योंकि कॉमन लोग इन्वॉल्व थे हम दोनों की लाइफ में। हाँ, और ऐसा होता भी है ना कि आपको कोई डिस्कस करने के लिए चाहिए होता है, बात करने के लिए चाहिए होता है। मेरे लाइफ में तो गाइज मैं आपको बता रहा हूँ, ना स्कूल फ्रेंड में से कोई फ्रेंड टच में था इतना अच्छा, मतलब जो बहुत खास हो, जिसके साथ मैं बैठ के अपनी बातें कर सकूं या रो सकूं। ना मेरे कॉलेज फ्रेंड में कोई मेरे टच में है जो मतलब बहुत अच्छे से बात करता हूँ, हाय बाय तक ही रहते हैं। तो मेरे लाइफ में कोई फ्रेंड ही नहीं था। एंड शी वॉज द वन 2017-18 में जिसको मैंने कॉन्टेक्ट किया, क्योंकि वो अकेली सिर्फ यही थी। एंड दैट टू मतलब क्योंकि मुझे लगता था यार चल मैं इसके साथ शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि कॉमन लोग हैं जो इन्वॉल्व है हमारे चीज में। एंड देन उसके बाद काफी टाइम के बाद, इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि 1 आध महीने 2 महीने में, मैंने शोना को प्रपोज किया कि भाई अपना लीगल मैटर चल ही रहा है, आज नहीं तो 5 साल 2 साल 3 साल। उस टाइम पे तो बोला था कि 1-2 साल में फ्री हो जाएंगे, बट 2017 से जो स्टार्ट हुआ था वो 2023 क्या था मंजन, सितंबर अक्टूबर में खत्म हुआ। एंड उसी चीज के लिए मैंने मन्नत भी मांगी थी कि मैं बाल बड़े करूंगा और जब मेरा सब ये सॉल्व हो जाएगा तब मैं तिरुपति जाके बाल दूंगा। और फिर हम अक्टूबर में तिरुपति गए, अक्टूबर एंड में। एंड मैं टकला हो गया, नहीं तो आपको पता है मेरे बहुत लंबे मतलब ऑलमोस्ट कमर टच होती थी। हमारा तिरुपति वाला व्लॉग है, अम्मू का ही है, अम्मू के चैनल पे एक बार जाके देख लेना, कितने बड़े बाल। तो वो हो गया, ऐसे सब चलते रहा। एंड इस बीच 2017-18 में हम कांटेक्ट पे थे। इस बीच में कोविड आया। कोविड में फिर ऑब्वियसली हमारा कोई टच नहीं था इतना ज्यादा, मतलब मैसेजेस में बात होती थी। फिर पापा बीमार हुए, पापा एडमिट हुए गांव में 28 डेज तक, है ना। एंड मैं बस देखने गया था उनको कोविड में कि मतलब क्योंकि काफी सीरियस थे और ये काफी रो रही थी, तो ऑब्वियसली मैं उनको देखने गया। एंड
एक दिन बस सुबह गया, शाम की ट्रेन पकड़ के रिटर्न आ रहा था और ट्रेन में था, तब पता चला कि वो और सीरियस हो गया और काफी रोना वोना शुरू किया। और फिर मैं रिटर्न जो गया वो 28 डेज हो गए थे। मैं 28 डेज तक वहीं रुका हुआ था क्योंकि मैं ऐसे छोड़ के आ भी नहीं सकता था, लॉकडाउन भी लगा हुआ था। तो काफी चीजें थी वो टाइम पे हम, और मतलब वो तो 2020 की बात है, हम क्लोज तो ऑलरेडी आ चुके थे। हाँ, मतलब हमारे बीच में काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी थी कि उसको मेरा सब कुछ पता था, मेरे को उसका सब कुछ पता था। तो हम लोग ने काफी सोच इसलिए वो अच्छी बॉन्डिंग हुई एंड इसलिए हमने सोचा कि हाँ साथ में हम रह सकते हैं। तो एनीवेज, तो वो टाइम पे जब मैंने 2018 अराउंड कुछ प्रपोज किया, 17-18 अराउंड। वैसे अम्मू बड़ा फिल्मी है, प्रपोज किया ऐसे ही बोल रहा है क्योंकि खुद के मुंह से बोलेगा नहीं, है तो फिल्मी, गाने वाने भेजता था मेरे को अलग अलग, पता नहीं कहाँ से चेप के उठा के लाइंस, बड़ी वैसे वाली लाइंस मुझे बहुत सारे भेजता था। मेरे लिए पोएट्रीज भी लिखता था अम्मू, अभी लिखना अम्मू ने बंद कर दिया, पता नहीं क्यों। बात नहीं है क्योंकि वो ऑब्वियसली अभी हमारा थोड़ा सा सिचुएशन, हमारी थोड़ी सी कंडीशन अलग है, हम अकेले रह रहे हैं, सब कुछ अकेले कर रहे हैं, तो हमें वैसा कोई सपोर्ट है नहीं। मेरे पेरेंट्स का है, बट देन ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स भी मतलब कुछ हद तक ही वो लोग कर पाएंगे बिकॉज उनके ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो ये सारी चीजें है। तो अम्मू अभी पहले जैसा नहीं है, बट धीरे धीरे हो जाएगा, वापस पोएट्री लिखेगा। मतलब मेरा एक आदत अच्छी थी गाइस कि मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, सोचता हूँ शायद चीजें, एंड मतलब शायद इसको अच्छा लगता हो, बाकी लोगों को फनी लगेगा जो भी चीजें मैं लिखता था, मतलब क्योंकि वो फनी ही होती थी, बट मैं सीरियस चीजें भी लिख सकता हूँ। एनीवेज, उसके बाद जब प्रपोज हुआ, फिर सब हुआ, उसके बाद जब फर्स्ट एनिवर्सरी थी तब ये फिल्म ही बन गई थी। हाँ, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में ऐसा कुछ किया। फर्स्ट एनिवर्सरी पे मुझे कहीं बाहर लेके गई, उसके बाद मुझे इसने लेदर बैग दिया था, जो लैपटॉप बैग होता है। मुंबई में ही थे? मुंबई में ही, मतलब मुंबई में कहीं बाहर, एंड फिर लैपटॉप बैग दिया, वो टाइम पे वॉलेट भी दिया था क्या? हाँ शायद। एंड देन सबसे मेन सिल्वर की रिंग थी, डायमंड वाली, साई बाबा की, और नीचे नहीं डायमंड वाली थी, साई बाबा तो अभी नहीं, साई बाबा नहीं थी। अच्छा ठीक है। तो मस्त नी डाउन होके इसने मुझे रिंग दी थी। हमारी खास बात क्या पता है गाइस, कि शोना के पेरेंट्स से शोना के जितनी नहीं जमती उतनी ज्यादा मेरी जमती है। मतलब वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी काफी गलतियां भी उन्होंने बहुत अपने बच्चे की तरह माफ की है, और मेरी काफी अच्छी चीजें भी उनको बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो हमारी बॉन्डिंग ऐसी है ना, मतलब शोना के पेरेंट्स से, कि मैं देखो, मतलब मेरा उनके साथ ऐसा बॉन्डिंग हो गया है ना, उन्होंने मेरी इतनी रिस्पेक्ट की और मेरी चीजें समझी है कि मुझे उनको सास ससुर भी मैं नहीं बोलता हूँ वीडियो में, मैं मम्मी पापा बोलता हूँ। फिर मुझे बताना पड़ता है कि सास ससुर की बात कर रहा हूँ, ताकि आप लोग को पता चले कि मैं सास ससुर की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने भी बहुत रिस्पेक्ट की। जब मैं तिरुपति जाके आ गया, फिर हमारा प्लान था कि चलो अब चीजें हो गई है, 1 आध साल में शादी कर लेंगे। फिर शोना के डैड आते रहते हैं चेकअप के लिए मुंबई, ऐसे ही वो आए अक्टूबर एंड में, हम तिरुपति जाके आए, नवंबर में वो आए, और उन्होंने बोला शादी का आप क्या सोचा है भाई तुम लोग ने? हम लोग बोले कि आप लोग कुछ बात कर नहीं रहे थे, तो हम सोचे हाँ मतलब आप लोग अभी रेडी नहीं हो। तो फिर उस पे क्योंकि हम लोग भी, मतलब अम्मू भी फाइनेंशियली उतना अभी स्टेबल नहीं था शादी के लिए, तो हम लोग ने सोचा कि चलो ठीक है, आप अगर लेट करना चाहते हो, हम लोग भी तब तक थोड़े पैसे जमा कर लेंगे कुछ, क्योंकि और किसी का तो सपोर्ट है नहीं, मेरे घर से या मेरे साइड से तो कोई सपोर्ट नहीं था। तो उन्होंने बोला नहीं करते हैं अपन अभी जितना जल्दी हो सके। तो मैं बोला ठीक है, जनवरी फरवरी में देखते हैं। उन्होंने बोला नहीं, ये मम्मी ने बोला कि मुझे ये साल ऐसा लगता है ना, ये साल एंड में ही दिसंबर में करेंगे तो अच्छा लगेगा। और मम्मी के सामने दिसंबर में मम्मी कुछ बोलती है तो फिर मेरे को ऐसा लगता है नहीं यार मैं मान जाता हूँ, क्योंकि वो मम्मी के साथ तो मेरा और ही अलग बॉन्डिंग है। तो हमने दिसंबर में उसे फटफट किया। मैंने ऑफिस से कुछ लोन लिया, शोना की फ्रेंड से श्रुति ने जो बहुत हेल्प किया, उसने बहुत फाइनेंशियली भी हेल्प किया। बाकी पूरा खर्चा पापा मम्मी ने उठाया। ऐसे करके फिर शादी हो गई। शादी के बाद हम वापस अपने वही घर में आए, एंड हमने सोचा अब किससे डरना है, अब तो सब हो गया है, लेट्स डू इट। हमने कभी साथ में फोटो पोस्ट नहीं की थी, कभी एक दूसरे को वीडियोस बनाए साथ में। मतलब अगर हम लोग वो जब से साथ आए थे ना 2017-18 से, तब से अगर लिटरली साथ में व्लॉगिंग करते ना, तो आज अलग लेवल पे होते, क्योंकि वही 2016-17 का ही टाइम था जब बहुत लोग बढ़े हैं। एंड शायद कोविड में अगर साथ में किए होते तो बाप रे, कोविड में तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स बन गए, तो हम तो बन ही जाते हैं। हाँ, जो नहीं थे वो इस बीच ये भी हुई कि शोना ने जॉब छोड़ा 2 साल पहले, 2022 में, 2022 में असिस्टेंट मैनेजर थी वो, आपको पता है कहाँ पे, वहाँ। एंड हमने ये डिसाइड किया, इसलिए डिसाइड किया क्योंकि शोना को बहुत ज्यादा पैशन है। मैं एक बार
अपने चैनल के लिए आलसी हो जाता था, वीडियो एडिट नहीं करता था एंड ऑल, बट शोना वाज ऑलवेज रेडी। शी इज लाइक आज वीडियो क्या तो आज ही एडिट करूंगी डालूंगी। तो जो इसका विल पावर है ना, वो मुझे पता था कि मैं जॉब छोड़ के शायद आवारागर्दी करूँ, बस आवारागर्दी क्या, मैं सच बोलूँ तो दोस्तों के साथ कहीं जाता भी नहीं हूँ। जब से शोना लाइफ में है मेरे को ऐसा है कि इसके साथ टाइम स्पेंड करूँ, छुट्टी भी होती है तो सोचता हूँ 1-2 घंटा यहाँ वहाँ जाऊंगा, उससे अच्छा शोना के साथ। नहीं, ये सिर्फ लेट सकता है दोस्तों, टीवी तो चालू रहेगी, बट ये कुछ नहीं। शोना की बहुत डिटर्मिनेशन थी, शी वाज वेरी हंग्री you could say for ये YouTube एडिटिंग एंड ऑल। एंड एक टाइम था जब YouTube स्टार्ट हुआ था, मैंने इसे फोर्स किया था। हाँ, मैं वही बोलने ही वाली थी, बस बोलने वाली थी मैं। तो दोस्तों आज फाइनली मैं बोल देती हूँ एकदम खुले दिल से कि अम्मू ही है वो रीजन, या अम्मू ही है जिसने मुझे फोर्स किया और जिसने मुझे बोला कि तुझे खोलना चाहिए YouTube चैनल। वो अम्मू की वजह से ही है, अम्मू ने ही मोटिवेट किया है मुझे, इसलिए मैं आज हूँ। नहीं तो मुझे ही पता है मैं क्या थी इसके पहले। मतलब बहुत बार मैंने अपने वीडियोस में मैंने बताया है, मैंने कभी जिंदगी में ना कोई फोटोज पोस्ट किए ना कोई वीडियोस बनाया। मतलब मेरी कोई मेमोरीज ही नहीं है, स्कूल कॉलेज की कहीं की भी कुछ भी मेमोरीज नहीं है। बट मुझे भी यूट्यूब के लिए शोना ने ही मोटिवेट किया था। जब मैंने उसको बताया कि मुझे बचपन से फोटो एडिटिंग ऐसा फोन में, छोटे छोटे फोन में करता था मैं, वीडियो एडिटिंग ये सब अच्छा लगता है मुझे, तो मेरा भी यूट्यूब स्टार्ट शोना ने ही करवाया है। मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद अपनी को मिली अपनी जिंगाट गर्ल है ना, और आज वो जिंगाट गर्ल की फैमिली हो गई है, जिंगाट फैमिली व्लॉग्स। और जिंगाट फैमिली मतलब सिर्फ हम या हमारे होने वाले बच्चे या हमारी फैमिली नहीं है, आप सब हमारी फैमिली हो। एंड आई होप आप लोग को ये हमारी लव स्टोरी अच्छी लगी होगी। और कुछ तुमको शेयर करना है शोना? मतलब देखो मुझे बस ये बोलना है, हाँ कि मुझे बस ये बोलना है कि देखो हमारा वैसे टाइप का नहीं है रिलेशनशिप जिसमें मतलब इससे छुपाया उसको छुपाया या इसको बोला उसको बोला। मतलब ऐसा रहता है ना कि पेरेंट्स से छुप छुप के आप मिल रहे हो। हाँ, हम भी वैसे मिले हैं लेकिन उतना ज्यादा नहीं रहा। मतलब अभी के जनरेशन के बच्चों के साथ में जैसा होता है वैसे टाइप का नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के साथ में एकदम मैच्योर्ड होने के बाद में साथ आए हैं। तो हमारे अंदर बहुत मैच्योरिटी उस टाइम पे थी ऑलरेडी कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। फालतू चीजें नहीं करनी है। हाँ। मिलते भी थे तो बाहर कहीं ऐसा रेस्टोरेंट वगैरह में बैठ गए, कुछ खा पी लिया, बातें कर ली। हाँ, वो भी मतलब या तो रोड पे मिल लिए, बातें कर ली। हाँ। मतलब कुछ ऐसा नहीं। फिर उसके बाद आपको पता है मैंने आज तक शोना को एक रोज भी नहीं दिया है, क्योंकि वो टाइम पे मैंने एक और मन्नत मांगी थी तिरुपति की, तो थी बाल की, और एक थी कि अब शादी जब होगी ना तभी रोज दूंगा। और गाइस फाइनेंशियली इतना मतलब अभी हालत खराब है जिस वजह से बहुत स्ट्रेस रहता है कि मैं जैसा चाहता था ना वैसा मैं रोज नहीं दे पाया। तो मैंने सोचा यार ऐसे बस देने के लिए नहीं देना है, भले पैसे खर्च नहीं करूंगा बट कुछ प्लान करके तो दूं, सिर्फ देने के लिए नहीं देना। इसलिए अभी शादी भी होके 4 महीना हो गया बट अभी तक रोज नहीं मिला है शोना को। मतलब लाइफ में शोना को मैंने रोज एक गुलाब दिया ही नहीं है। एक बार बीच में बुके दिया था, वो बाकी सब फ्लावर्स के, बट रोज नहीं दिया। कभी दिया था? एक आध बार मेरे को याद है बीच में दिया था। हाँ। बट मैंने मेक श्योर किया था रोज ना। हमारे दोनों के मतलब अफेयर के बारे में, अफेयर ही बोलते हैं ना, थोड़ा फीलिंग आएगी। अफेयर के बारे में सबसे पहले आशु को ही पता था, क्योंकि आशु उस वक्त मतलब मेरे साथ में ही रह रही थी। ऑब्वियसली शादी नहीं हुई थी तब उसकी, तो आशु को पता था एंड देन उसके बाद में मेरे पेरेंट्स को पता था, मम्मी पापा को पता था। ऐसा नहीं कि मैंने अपने पेरेंट्स से छुपाया, क्योंकि हमारी एज ऑब्वियसली हम बहुत ज्यादा मैच्योर थे तभी। तो शोना का हमेशा था क्लियर कि मैं मम्मी पापा से बात करके मम्मी पापा से ही सब करके करूंगी। अभी भी देखिए गाइस बहुत स्ट्रगल बाकी है लाइफ में। फाइनेंशियली तो हम स्ट्रांग हो ही जाएंगे, क्योंकि अपना यूट्यूब पे जैसे मेहनत चालू है वो तो बहुत जबरदस्त चल रही है। एंड और दोस्तों ऑब्वियसली इतना अच्छा खासा जॉब छोड़ के इस चीज को चूज किया है, वरना ऑब्वियसली जॉब करेंगे मैं और अम्मू तो सब कुछ अच्छा होगा। तो लेकिन ये कर रहे हैं बिकॉज अभी स्ट्रगल है, आगे शायद बहुत अच्छा हो, आप लोगों का ऑब्वियसली सपोर्ट रहेगा तो। एंड प्लस सिर्फ हमारी जिंदगी हमको सिर्फ देखनी होती ना तो हम ऑब्वियसली खुश रह ही लेते कैसे भी। बट हमको ऑब्वियसली अम्मू के भी पेरेंट्स है, भले ही वो लोग अभी खफा है या जो भी है, जैसे भी है, नहीं पसंद करते हैं हमें साथ में, बट स्टिल वो रहता है हमारे बैक ऑफ द माइंड। तो हमको पता है कि हमको उनको भी देखना है, और मेरे तो पेरेंट्स है ही, मुझे तो उनको देखना है ही। तो ये सब चीजें हैं हमारे लिए, वरना तो ऑब्वियसली हम तो आराम से रह ही सकते हैं। बहुत आराम से रह सकते हैं अगर सिर्फ अकेले का हो तो, और ना स्ट्रेस हो ना कुछ हो। बट सबका सोचते हैं, सबका करना है, सबका साथ सबका विकास। तो वैसा है।
एंड बहुत सी छोटी छोटी चीजें भी हैं हमारे कहानी की, बट वीडियो बहुत लंबा हो गया है। आप लोग देखते नहीं हो, स्किप करते हो, ये वो। सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, एंड ऐसे ही लव स्टोरी पार्ट्स आते रहेंगे। बहुत सी कहानियां हैं हमारे लव स्टोरी में भी, छोटी छोटी, जिसको एक एक चीज को ब्रेक डाउन करेंगे तो वो सुनने में मजा आएगा। एक्चुअली तो वो भी करेंगे इस चैनल पे। एंड पॉडकास्ट की प्लानिंग तो चालू ही है हम मेरे चैनल के लिए, देखते हैं। तो जो भी है शोना बोल दो तो फिर जो भी है मैं ही बोल रहा हूँ, जैसे लग रहा है मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि ठीक है वो थोड़ा इमोशन में भी है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं ठीक हो तुम? क्या हो रहा है लाइफ में गाइस? बस एक ही ड्रीम था कि मेरी सोना खुश रहे, उसको पूरा परिवार मिले, सब कुछ मिले, क्योंकि उसने बचपन से 5 साल की थी तब से मुंबई में अकेले रह रही है, अपनी बुआ के इधर रहते थे ना। एंड पता नहीं उसको वो परिवार कब मिलेगा। अगर नहीं भी मिला तो मैं वो परिवार पूरा करूँगा अपने बच्चों के थ्रू, और हम अपना परिवार बनाएंगे। और हम मेक श्योर करेंगे कि जैसे मेरे सास ससुर एक अच्छे माँ बाप बने वैसे हम भी बने। एंड एक बार मतलब सब चीज़ें ठीक होगी तो अपने आप होगा। एंड आई होप आप लोगों का आशीर्वाद प्यार सब बना रहेगा। तो और कुछ सवाल पूछने हैं तो पूछ सकते हो, कमेंट करना। एंड जो भी कमेंट होगा मे बी Q&A कर लेंगे अपन। शायद कुछ 14,000 होने वाले हैं शोना के, तो 15,000 सब्सक्राइबर पे Q&A करेंगे हम, जिसके लिए मेरे ख्याल से अगर आप लोग मेहनत करोगे तो 1 महीने में भी हो सकता है। एंड अगर उसके पहले डिमांड आई तो कर लेंगे, बट एटलीस्ट Q&A के लिए 10-15 सवाल तो होने चाहिए। तो जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हम मुंबई में रहते हैं, मुंबई के कपल हैं, अपनी लाइफस्टाइल अकेले 2 कपल कैसे मुंबई में रह रहे हैं बिना किसी बड़ों के सपोर्ट के, बिना कोई फैमिली के, क्योंकि सिर्फ आशु है फैमिली के नाम पे और श्रुति है जो हमसे मिलते रहते हैं। नहीं तो हम तो एकदम आइसोलेटेड भी है, क्योंकि और कोई है ही नहीं जो हमारे घर आए या हम उनके घर जाएं। तो ये भी एक बहुत कभी कभी ना एकदम फ्रस्ट्रेटेड फील होता है यार, क्योंकि मैं तो चलो ऑफिस जा रहा हूँ अपने दोस्तों से, ऑफिस के कलीग्स से भी कितना हद तक ही शेयर कर पाओगे, बट एटलीस्ट मैं बात कर लेता हूँ। बट सोना के पास तो वो भी नहीं है, सिर्फ एक म्याऊ के अलावा। मेरा म्याऊ आ गया बोलने को कि मैं हूँ। आजा 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 बाबू, आजा 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 आके और उधर जा रहे हैं। हमारी लव स्टोरी ऐसी है, और हमारे रियल लाइफ में भी हमारे रील्स कितने भी वायरल हो जिसमें बीवी बदतमीज है या बीवी चिड़ी हुई है, बदतमीज नहीं, या बीवी ज्यादा बोलती है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। हम दोनों में ना मैं ही बहुत बातें करता हूँ, मैं ही बहुत ज्यादा बोलता हूँ। एंड चिल्लाता भी यही है दोस्तों, वो मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकता दोस्तों। चलो बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो को। ये सिर्फ हमने ये आप लोगों को कहानी सुनाने के लिए, मतलब जो भी जैसी भी थी वो बताने के लिए शूट किया है। एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा। With our love story vlog, I love you guys. I love your Zingard girl. I love you guys. I hope आप लोग बोर नहीं हुए ये लव स्टोरी से, क्योंकि ऐसा कुछ तड़का वड़का नहीं था इसमें। मतलब हम जबरदस्ती का कुछ तड़का डालना भी नहीं चाहते हैं। तड़का चाहिए तो डाल देंगे नेक्स्ट टाइम। नहीं, हम बाकी लोगों की भी रिस्पेक्ट करते हैं इसीलिए बस, वरना ऐसे सब स्टंट्स करके तो हम कब का वायरल हो चुके हैं। मतलब ऐसी कहानियां हैं कि बहुत बट हम नहीं करते हैं। बट हम नहीं करना चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं सब खुश रहे, सब अच्छे से रहे, सबकी इज्जत है, हमारी भी है, ठीक है। बट जवाब जब देने की बारी आएगी तो जवाब भी मिलेगा। अभी तक वैसा नौबत आई नहीं है। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना मत भूलना। आज तो मैं बोलूंगी भी नहीं कि कमेंट में हार्ट दे दो, कमेंट करना ये वाले वीडियोस पे, ठीक है। ये वीडियो से हमें पता है बहुत से नए लोग जुड़ने वाले हैं। जुड़े, स्वागत है आपका। मिलते हैं, बाय बाय।